हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। एक बार फिर हम लोग आज कम्युनिकेशन के अंदर हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उसके ऊपर फिज़िक्स को लेकर कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। फिज़िक्स ध्यान रखिएगा बच्चों, एक टफ पार्ट है, ठीक है, साइंस का। तो हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, एक टफ पार्ट है तो उस पर कुछ किया जाए या कुछ वर्क किया जाए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम लोग कंटिन्यू पढ़ा ही रहे हैं। भाई जैसे मैं प्रॉपर कोटा से हूँ, तो मैं कुचामन सिटी में लेक्चरर हूँ। अभी कोटा में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, एलन के अंदर भी पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जब कंटिन्यू एक फ्लक्चुएशन चल रही है, कंटिन्यू एक टाइमिंग को लेकर बात होती है बच्चों, तो क्यों ना ठीक है संभव अचीवर जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर भी कंटिन्यू काम करके इस पर वीडियो डाली जाए हमें, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बढ़िया हमें डेटा मीट हो सके। एक प्रॉपर कंटेंट हम लोग आपके लिए, जैसे सीबीएसई या बोल सकते हो आरबीएसई, जिसमें एनसीईआरटी बुक अलाउ हो रही है या चल रही है, उनके अंदर आप लोगों के पास एक फिक्स डेटा होता है कि चलो हमें इस डेटा पे ये काम करना है। लेकिन हम लोग जो आपको इस वाले चैनल पे, संभव अचीवर जो हमारा चैनल है, इस पर हम लोग आपको जो डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है विद न्यूमेरिकल। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ या कोई भी वीडियो उठाओ, किसी भी टीचर का वीडियो उठाओ, तो बहुत सी बार ये होता है बेटा कि ठीक है थ्योरी पढ़ के हम लोग निकल जाते हैं कि चलो हो गया। लेकिन अरे आप लोग भाई न्यूमेरिकल से डरोगे तो काम कैसे चलेगा। और खासकर बायो वाले बच्चे, अभी जैसे थोड़े टाइम पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ, 12 को हमारा नीट का एग्ज़ाम था, तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा नीट के एग्ज़ाम के अंदर जब हम लोग सेंटर्स पे गए, तो कि जो बच्चे थे वो न्यूमेरिकल को लेकर थोड़ा हेजिटेट थे, यानी कि एक डर था। तो हम लोग काम भी उस पर कि भाई न्यूमेरिकल क्लासेस ज़्यादा हो आपके पास। मेरी हर वीडियो में आपको, हर वीडियो के लास्ट में आपको न्यूमेरिकल क्लासेस मिलेगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए न्यूमेरिकल के अंदर। एक डर होता है न्यूमेरिकल का, वो हट जाए, दिमाग से हट गया। ठीक है बच्चों, तो कम से कम ध्यान रखो न्यूमेरिकल को लेकर। हमें ये नहीं करना है कि यार ये तो हमसे होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अरे सब कर सकते हो आप, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। इम्पॉसिबल एक वर्ड है जो कुछ नहीं होता, ये आई एम पॉसिबल से ही बना है। और इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है बेटा, सबसे ज़रूरी होता है आपके एफर्ट। भाई आप एक चीज़ को समझो कि मैंने ये बोला कि यार वो रातों रात इतना बड़ा आदमी बन गया, तो रातों रात बनने के लिए उसने बहुत टाइम एफर्ट दिए ना। तो आप लोग, ये होता है बच्चों कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तभी जाके आपको लास्ट में रिजल्ट अचीव होगा। तो जो रिजल्ट अचीव हुआ वो बेटर रिजल्ट अचीव होगा। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब एक टॉपिक पे आते हैं, अपना जो टॉपिक रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी वो क्या थी। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहाँ कहाँ सक्सेस हुआ, कहाँ फेलियर हुआ। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ सक्सेस हुआ और कहाँ फेलियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बात करके चल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यही थी बात हमारी, टोटल बात यही चल रही है शुरू से इन वीडियोस के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसे मैंने बोला प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, आगे बात समझ बेटा। इसमें आ रही है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो मैंने आप लोगों को बता दी। प्रकाश विद्युत समीकरण जिसे कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट आए वो किसके थ्रू आए, इस इक्वेशन के थ्रू आए। कैसे आए देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर एक पहली लाइन ये थी, एक लाइन ये भी आई थी। ठीक, एक लाइन ये भी थी। ये भी एक लाइन आई है। इसके अलावा कुछ एक लाइन्स आई है जिनके अंदर हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए। कैसे देखो, पहला कंक्लूजन इसमें से क्या निकला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो गतिज ऊर्जा है उसका मान आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है।
पहला कंक्लूजन तो ये निकल गया, गतिज ऊर्जा का मान आवर्ती के मान पर निर्भर करता है। सेकंड, निरोधी विभव है वो भी आवर्ती पर निर्भर कर रहा है, तो निरोधी विभव को मैंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी किस पे निर्भर करेगा बेटा, आवर्ती पर निर्भर करेगा, न्यू पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है न्यू पे। थर्ड पॉइंट क्या बोला, जब ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ना, हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी भी एक तरीके से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल के यानी कि निरोधी विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। फोर्थ कंक्लूजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल करने के लिए, पॉसिबल होने के लिए न्यू ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नोड, आवर्ती का मान देहली आवर्ती के मान से सदैव अधिक होना चाहिए, तभी जाके आपका ये संभव हो पाए। आगे बात समझ में यहां पर, भाई न्यू ज्यादा होगा न्यू नोड से, तभी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तभी जाके तो आप लोग काम कर सकते हो। पॉजिटिव नहीं है तो काम कैसे करोगे उस पर, नहीं कर सकते ना। चलो पांचवा पॉइंट हम लोग बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल कराने के लिए आपको एक, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करवानी पड़ेगी। लाइट जो है वो एक तरीके से फिक्स फ्रीक्वेंसी की एमिट करवानी पड़ेगी, एमिट होगी तभी ये पॉसिबल होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा। बताओ समझ आया नहीं आया ये, आगे बेटा यहां तक समझ में। तो ये कंक्लूजन्स थे जो इक्वेशन के थ्रू निकाले गए। अब बात आती है फेलियर क्यों हुआ। हाँ, इसमें एक और थोड़ा सा पॉइंट और बता देता हूं मैं, फिफ्थ पॉइंट 6 होगा। हमने ये बोला कि फोटोन गिराए थे तो इलेक्ट्रॉन जाने लग गए, जाने लग गए। जब इलेक्ट्रॉन उधर जाने लग गए तो फोटोन एमिट करवाए, तो इसमें समय पछता बोलते हैं या टाइम लैगिंग बोलते हैं, टाइम लैगिंग नहीं होती, समय पश्चता नहीं होती, ये बोला गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, तो ये 6 पॉइंट हमारे कंक्लूजन दिए। फिर बात आई फेलियर्स की, फेलियर की बात आई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेल क्यों हुआ इसे समझाने के लिए। तो यहां तो तुमने बोला इस वाले पॉइंट्स में तो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आवृत्ति के मान पर निर्भर कर रही है। लेकिन ये ध्यान रख के चलना, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो न्यू पर निर्भर नहीं करती, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। वो करती है बेसिकली, ध्यान रख के चलना, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। किस पे करेगी, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता के मान पर निर्भर करेगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो फेलियर का फर्स्ट रीजन जो बोला, इसने बोला कि आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, और हम बोल रहे हैं कि आवृत्ति पर यदि वाकई में देखें तो आवृत्ति के मान पर निर्भर नहीं करती, जिसे बोला जाए किसी भौतिकी के अनुसार बताया गया, इसे चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार बताया गया। चिरसम्मत भौतिकी का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो 1980 के पहले जो भौतिकी थी, या बोल सकते हो डायरेक्टली 1900 ईस्वी के पहले की जो भौतिकी थी, आदि मानव भाटे रगड़ रगड़ के आग जलाते थे। ठीक है, याद कर लो, जलाते थे ना, पत्थर रगड़ के आग लगाते थे ताकि हाँ ठीक है एक चिंगारी लगती थी, उससे आग जलती थी, वही वो कॉन्सेप्ट। तो उसमें बोला गया इस इफेक्ट के अंदर तो ये था कि भाई न्यू पे निर्भर करेगी, लेकिन चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार ये बताया गया कि भाई ऐसा नहीं होता, ये तीव्रता पर निर्भर करती है। जितने तीव्रता से फोटोन गिरेंगे उतनी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जब तुमने फोटोनों को एमिट किया, हमें पता है हमने फोटोन गिराए थे, इलेक्ट्रॉन जाने लगे, तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है बेटा कि सीधा गए और सीधा इलेक्ट्रॉन जाने लगे, नहीं। जैसे ही फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन स्लोली मूव होता है,
मतलब टाइम लैगिंग होगी, टाइम तो लगेगा। ये रहा हमारे पास ये पॉइंट। इसने बोला टाइम लैगिंग नहीं होगी, इसने बोला टाइम लैगिंग होगी, तो होगी एक ड्रॉबैक। और थर्ड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बात की गई, ठीक है, तीसरी, कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम लाइट डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो जो तुम इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो पॉसिबल नहीं होगा। फिक्स फ्रीक्वेंसी से कम लाइट डालने पर पी इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, ये बोला गया। जबकि ये तो करता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी पे, ये तो बात है इंटेंसिटी पे ही काम करेगा। वैसे है एक तरीके से दोनों पॉइंट एक ही, लेकिन ये थोड़ा पॉइंट अलग है क्योंकि फोटोन की बात कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये इंटेंसिटी पे ही करेगा। तो ये तो बात हुई नहीं अपने पास। तो ये 3 पॉइंट किसके हो गए बच्चों? ड्रॉबैक हो गई। तो इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हुआ। आगे यहाँ तक मीनिंग समझ में? फेलियर के रीजन हो गई एक तरीके से, फेल होने के, असमर्थता जिसे हिंदी वर्ड बोला जाता है। असमर्थ क्यों हुआ? तो असमर्थ इसलिए हुआ। आगे यहाँ तक समझ में क्लियर है बच्चों? चलिए आगे। फिर बात आई फोटॉन्स की। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटोन हम इतनी देर से कर रहे थे। फोटोन है क्या? फोटोन का मतलब होता है बेटा स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को स्मॉल एनर्जी पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा पहले के टाइम पे क्वांटा के नाम से जाना जाता था, अभी इसको रिप्लेस करके यानी कि कुछ टाइम पहले इसे बोला गया है फोटॉन्स। तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स को बोलते हैं। वैसे तो पहले के टाइम पे क्वांटा बोला जाता था, और आधुनिक भौतिकी में प्रवेश करने के बाद, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में आने के बाद इन्हें फोटॉन्स कहा गया बच्चों। ठीक है, आगे मीनिंग समझ में? फोटोन क्या होता है? फोटोन की जो ऊर्जा दी गई वो यह बताया गया कि जो एनर्जी होती है वो आवृत्ति के यानी कि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया जिसे बोला एच। कांस्टेंट क्या लगाया? एच। तो E इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन मीट हुई है बेटा एच न्यू हुई है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब प्रॉपर्टीज आई कई सारी, बोर्ड में पूछी भी गई है 2-3 बार तो, कि फोटोन की कोई भी 3 प्रॉपर्टी बताओ। तो 3 क्यों, हम 4 पढ़ेंगे। तो भाई एक भूल भी जाए तो भी 3 तो याद रहेगी। पहली क्या है? फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, विराम द्रव्यमान रेस्ट मास होता है 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0 यानी कि 0। सेकेंड थिंग, फोटोन की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। फोटोन की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड के क्या होती है? इक्वल होती है। जिसे लाइट की स्पीड के इक्वल थी, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया बेटा? फोटोन न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं।
फोर्थ पॉइंट फोटोन के लिए, फोटोन का जो रिवॉल्यूशन यानी कि फोटोन का जो चक्रण होता है, रिवॉल्व करता है, वो वन डायरेक्शन में ही रिवॉल्व करेगा, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चक्रण हमेशा एक ही दिशा में होता है। फोटोन जो है वो एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। मतलब इसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। स्टोर्ड रहेगी। पता ये समझ आया नहीं आया? मतलब जितनी पहले थी उतनी की उतनी बाद में रहेगी, सेम एनर्जी रहती है। क्लियर है बच्चों ये टॉपिक? कोई प्रॉब्लम इनमें? कंफर्म है? आगे यहाँ तक समझ में? तो बेटा हमने आज की क्लास के अंदर क्या रीड किया? एक तो किया फोटोन के बारे में रीड किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या कंक्लूजन्स आए उनके बारे में रीड किया, एक क्या क्या फेलियर हुए उनके बारे में रीड किया। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। कल की जो क्लास होगी वो हमारी न्यूमेरिकल क्लास होगी। उसमें बेटा कंप्लीट एनर्जी से अच्छे से कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मूले लिख के सारे बता दूंगा एक जगह पे। फिर पेज टू पेज हमारे पास न्यूमेरिकल मिलते जाएंगे, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।